गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। हम अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल डिजिटल इट मनी में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक और जिस कॉइन के मुतल्लिक हम आपको बताने जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है स्टेलर। बेसिकली स्टेलर क्या है, कॉइन का सिंबल क्या है, इसकी सप्लाई कितनी है, कितना ये जो है इंडिविजुअल्स के हाथ में है, कितना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने हाथ में कॉइन्स की तादाद है जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है। और इसकी कोरिलेशन हम देखेंगे बीटीसी के साथ, के मार्केट के साथ इसकी मूवमेंट क्या रही है। जब बीटीसी ने बुलिश ट्रेंड शो किया है तो इसकी कोरिलेशन बताएंगे कि ये किस तरह बीटीसी के साथ इसका भी ट्रेंड बुलिश रहा है, और मार्केट के जब डिक्लाइन की तरफ मार्केट गई है तो स्टेलर का बिहेवियर क्या रहा है। बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है कि स्टेलर क्या है। ये बेसिकली स्टेलर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस कॉइन को लॉन्च किया है। ये भी रिपल की तरह फिनेंशियल सपोर्ट करता है और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें से जो इनका मेजर क्लाइंट्स है वो मनीग्राम है, सेंडेट है और बाकी भी डिफरेंट ऐसी सर्विसेज हैं जो रेमिटेंस के लिए यूज़ होती हैं और पेमेंट सेटलमेंट के लिए फिनेंशियल सिस्टम में जो स्टेलर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है अपने सॉफ्टवेयर में और स्टेलर की सर्विसेज को एक्वायर करता है। अब स्टेलर का जो सिंबल है वो है एक्सएलएम और इनका जो टोकन है या कॉइन है वो है लूमन्स। ये बेसिकली डिजिटली एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, एक ऐसा वॉलेट जिसको किसी थर्ड पार्टी का उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। जिस तरह अगर आप देखते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में एक सेंट्रली कमेटी होती है जहां पे तमाम शेयर्स जब उनकी बैंक सेलिंग होती है और उनकी पोजीशन ट्रांसफ़र होती है तो उसको एक थर्ड पार्टी सेंट्रली उसको, उसके अकाउंट्स को, वॉलेट्स को उसको कंट्रोल करता है और वो तमाम सेटलमेंट उनकी थ्रू क्लोजिंग के टाइम पे, डे क्लोजिंग पे होती है और वो उसकी ओनरशिप वहाँ पे या उनको जब डिविडेंड पे होते हैं उन सब को, अकाउंट्स को मेंटेन करना, वॉलेट को मेंटेन करना और उस पर कंट्रोल जो होता है वो उसी सेंट्रल कमेटी का होता है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड करते हैं तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कमेटी होती है जिसको सीडीसी कहते हैं, वो इन तमाम शेयर्स की जो है वो उसको कंट्रोल करता है और उसकी क्लोजिंग करता है। इसी तरह से जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं उस पे मनी का कंट्रोल, कॉइन्स का कंट्रोल, वो किस वक्त आप मूव करते हैं, किस वक्त ट्रेड करते हैं, वो आपके अपने वॉलेट में रहते हैं। जिस तरह कॉइन बेस की हम आपको एग्जांपल देते हैं जो कि आपके अपने कंट्रोल में वो वॉलेट रहता है, उस पर किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं रहता और ट्रस्ट वॉलेट होते हैं। तो आप स्टेलर का जो नेटवर्क है ये भी सेम बीटीसी और इथेरियम की तरह ब्लॉकचेन पे क्रिएटेड है और ये इनके जो कॉइन हैं वो आप अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब इसमें ये होता है कि आप इनिशियली अपने कॉइन वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं और फिर जैसे ही आपको पेमेंट करनी होती है तो आप इस कॉइन को ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपल अल्फाज में यूँ ले लीजिए कि अगर $1 है और लूमन्स की प्राइस उस डॉलर के बराबर है तो आप पहले लूमन्स लेते हैं। लूमर्स आपके पास पड़े रहते हैं। उसमें आपके पास ये एक फैसिलिटी है कि चाहे आप इसको पैसों में रखना चाहें, आप युआन में रखना चाहें, आप किसी और मुल्क की करेंसी में रखना चाहें या आप डॉलर में रखना चाहें तो ये आपके पास पड़े रहते हैं। और इसको आप इजीली जो है फिर अब मनी कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। जब भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं या किसी को प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं और आप उनसे मनी रिसीव करते हैं लूमर्स कॉइन की शक्ल में, तो आप उसको किसी भी टाइम पे कन्वर्जन की फैसिलिटी आपके पास है कि आप इसको कन्वर्ट करें डॉलर में। अब लूमर्स की जो इसका सैम्पल जो पहले मैं बता चुका हूँ एक्सएलएम है, इसकी टोटल सप्लाई जब ये 2014 में कॉइन क्रिएट हुआ था तो वो थी 100 बिलियन कॉइन्स की। बाद में ये हुआ कि इन्होंने 2019 में चूँकि मार्केट भी बहुत बुलिश रही थी और एक हाई इन्फ्लेशन रेट ऑब्ज़र्व किया गया तो जो इनकी कमेटी है उन्होंने 50% जो इसकी सप्लाई थी उसको बर्न कर दिया। तो उनके पास रह दिया टोटल 50 बिलियन, जिसमें से 20 बिलियन जो है वो अभी तक इंडिविजुअल्स के हाथ में है और एक्सक्यूज़ मी, और वो ट्रेड होती है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। स्टेलर को ये भी ख़ासियत हासिल है कि तमाम बड़े एक्सचेंज में डिफरेंट पेयर्स के साथ इसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो इसका जो बेस है वो इसकी बेस इंतहाई स्ट्रांग और मजबूत है। 30% जो इनके
कॉइन है 30 बिलियन जो इनके पास सप्लाई है वो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास रखी है, जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है ताकि इसके इकोसिस्टम को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए। मार्केट जब बीटीसी बहुत बुलिश रही 68,000 के राउंड अबाउट, जब इसने एक अपर लेवल अचीव किया था, तो तब स्टेलर की प्राइस जो थी वो तकरीबन 93 सेंट पे पहुंच गई थी, जो आजकल 8 सेंट के करीब ट्रेड कर रही है। और इसने अपना मार्केट का जो लो मारा है, जो इसकी प्राइस हिस्टोरिकली आपको ये 8 सालों में हमें नज़र आ रही है, वो है 0.0012 सेंट के करीब। तो अब चूंकि इस मार्केट ने इवाल्व होना है, एक एक्सपेक्टेशन है और बहुत ज़्यादा डिजिटल स्पेस में काम हो रहा है, तो मार्केट में एक टेम्परेरी उतार चढ़ाव तो आता है। मार्केट में बियरिश ट्रेंड भी ऑब्ज़र्व होता है, पास्ट में अपनी ऑब्ज़र्व किया, और ये गुज़श्ता कुछ वीक में फोर्थ लार्जेस्ट डिक्लाइन इस वक्त बीटीसी ने अचीव किया है। तो बीटीसी बहुत ज़्यादा नीचे आई है, हो सकता है आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन है मज़ीद नीचे आए, लेकिन थोड़े से लॉन्ग टर्म में आप अगर इसको कह लें कि 2 साल 2.5 साल के अरसे में इसका बहुत ज़्यादा चांस का है कि एक दफ़ा दोबारा उस लेवल को अचीव कर ले। 2050 तक जो इसकी 2030 तक जो इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट देखी जा रही है, तो उसमें ये एक्सपेक्टेशन भी है कि मे बी स्टेलर $50 को भी अचीव कर ले। लेकिन ये अभी बहुत बियॉन्ड दूर की बात है, लेकिन जैसे ही मार्केट रिवाइव होगी स्टेलर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अलमिया क्रिप्टो करेंसी में यह रहा है कि अगर आप देखें, आप किसी भी बिज़नेस में जाते हैं, तो अगर आप उसको डिपॉज़िट करते हैं किसी बैंक में अपने अमाउंट को, तो आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिल रहा होता है, लेकिन वो रिस्क फ्री रिटर्न होता है। जब आप रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न को छोड़ के किसी मार्केट में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रीमियम चाहते हैं कि चूँकि अब रिस्क इन्वॉल्व है तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिले। सिंपली लेने के अगर आप कोई वैन लेते हैं या आप कोई भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लेते हैं, तो उस व्हीकल का ये होता है कि आपको 5, 5, 7, 8 साल का अरसा दरकार होता है कि आपका इनिशियल जो प्रिंसिपल आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड थी वो आप उसको रिकवर कर सकें। लेकिन हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने आज अगर $10 लगाया तो कल हमें 20 रिसीव हो जाए, और अगर वो फ़र्ज़ करो मिल भी जाता है, फिर हम मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपने जब भी मार्केट की डेप्थ पे एक पोजीशन लेनी है और उस प्रोजेक्ट में जाना है, और आप समझते हैं कि उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट हो रही है, तो आपका कोई टारगेट होना चाहिए 10%, 15%, 20%। और आपके टारगेट मार्केट के साथ वेरी भी करते हैं कि अगर आपका 1 साल के अंदर इतना रिटर्न मिल जाए तो ये एक आइडियल है। और अगर मार्केट बुलिश रहती है तो इसके साथ चांस है कि चूँकि मार्केट में एक ट्रेंड होता है और आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, तो ये आपको मज़ीद दे सकती है। तो फिर आपका टारगेट 2 होना चाहिए और टारगेट 3 होना चाहिए, और इससे आगे नहीं देखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम ये समझते हैं कि स्टेलर के अंदर बहुत जान है, और स्टेलर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम मज़ीद आपको प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो प्रोजेक्ट के मुतल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बिल वाले आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।